नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज और आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, पांचवी और छठी अनुसूची, जो हाल ही में लद्दाख के आंदोलन के कारण फिर से चर्चा में है। बिल्कुल, यह एक ऐसा विषय है जो न केवल संविधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे समाज के विकास और सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं इन दोनों अनुसूचियों के बीच मुख्य अंतर और इनकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। पहले बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। यह भारत के उन क्षेत्रों से जुड़ी है जहां अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, पर ये क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में नहीं आते। सही कहा आपने। इस अनुसूची का उद्देश्य है इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। यहाँ राज्य सरकार की देखरेख में एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल TAC बनाई जाती है। इस परिषद का कार्य होता है राज्यपाल को सलाह देना कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास और अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ राज्य सरकार का नियंत्रण अधिक है और स्थानीय स्वायत्तता सीमित है। उदाहरण के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं छठी अनुसूची की। यह अनुसूची विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में लागू होती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका उद्देश्य है यहाँ की जनजातीय आबादी को स्वशासन देना, ताकि वे अपनी संस्कृति, परंपरा और संसाधनों की रक्षा स्वयं कर सकें। इसके तहत बनाई जाती हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADC और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स। इन परिषदों को विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वे स्थानीय कानून बना सकती हैं, कर लगा सकती हैं, यहाँ तक कि न्यायालय भी चला सकती हैं। और उदाहरण के लिए गारो हिल्स, खासी हिल्स और त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज काउंसिल्स। आइए अब दोनों अनुसूचियों का एक संक्षिप्त तुलना देखें। पांचवी अनुसूची का क्षेत्र देश के अन्य अनुसूचित क्षेत्र है, जबकि छठी अनुसूची केवल पूर्वोत्तर भारत में लागू होती है। सही कहा आपने। प्रशासनिक ढांचा भी अलग है: ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल और ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल्स। और नियंत्रण की बात करें तो पांचवी अनुसूची में राज्य सरकार का नियंत्रण अधिक है, जबकि छठी अनुसूची में स्थानीय स्वायत्तता है। अब बात करते हैं कि ये मुद्दा अभी खबरों में क्यों है। लद्दाख में हाल ही में कई संगठन छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख के जनजातीय इलाकों की भूमि, संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची का दर्जा आवश्यक है। केंद्र सरकार और स्थानीय समूहों के बीच वार्ता चल रही है, पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर के राज्य में छठी अनुसूची के कामकाज को लेकर वित्तीय और प्रशासनिक विवाद भी जारी है, खासकर मेघालय और मिजोरम में। दोनों अनुसूचियों का उद्देश्य एक ही है: भारत की जनजातीय जनसंख्या की सुरक्षा और विकास। लेकिन इनका तरीका अलग है। पांचवी अनुसूची में है राज्य आधारित नियंत्रण, जबकि छठी अनुसूची में है स्थानीय स्वायत्त शासन। और यही कारण है कि लद्दाख जैसे क्षेत्रों में आज छठी अनुसूची की मांग तेज होती जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का यह एपिसोड। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम संविधान की किसी और रोचक अनुसूची या अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे।